नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इसका 8वां भाग है। ठीक है, 1 से लेकर 7वें भाग तक हम बता चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो CGPSC की जो चपरासी भर्ती परीक्षा है, इसकी तैयारी हम जीके एवं मैथ्स क्लास से ले रहे हैं, जो कि इसका सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 में ये पूछा जा रहा है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। देखिए, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर k। ठीक है, तो देखिए के की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल एम एन एन कुछ भी लिख सकते हैं। तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर हम के मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना कि a बराबर क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। ठीक है, एवं b बराबर हो जाएगा 4k एवं c बराबर हो जाएगा 7k। ठीक है, ये हमारा a b और c का मान निकल गया। अब हमें प्रश्न में ये पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात कीजिए, है ना। a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से देखना a का मान कितना है, 3k। ठीक है, प्लस b का मान है 4k प्लस c का मान है 7k। ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, अब बट्टे में c है, c का मान कितना है, 7k। ठीक है, अब यहाँ देखना कि 3k और 4k 7k होता है, 7k और 7k 14k। ठीक है, तो ये हो गया 14k बटे आ जाता है 7k। ठीक है, 14k अपॉन 7k। तो k और k आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसका मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। यानी कि a प्लस बी प्लस c/c का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 में ये पूछा जा रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखना कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है। ठीक है, प्रश्न में ये पूछा है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये हमें दिया गया है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। तो देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो अब हम दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 2a बराबर 3b पहले देख लेते हैं। अब यहाँ से देखना हम अल्फ़ाबेट को एक साइड लिखेंगे और अंकों को एक साइड लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2a बराबर 3b है, तो हम इसको 2a अपन b बराबर 3/2 लिख सकेंगे। ठीक है, देखिए a इधर आ गया तो इसके a के नीचे आ गया और 2 उधर चले के 3 के नीचे आ गया। ठीक है, यानी कि a/b बराबर 3/2 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से फिर ये दोनों को देखेंगे। ठीक है, यानी कि 3b बराबर 4c, 3b बराबर 4c। ठीक है, अब यहाँ भी अल्फ़ाबेट को एक साइड लिखेंगे और अंकों को एक साइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा b/c बराबर 4/3। ठीक है, ए आ गया। अब देखना कि a/b, बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, और बराबर का मतलब क्या होता है, समानुपात होता है। ठीक है, ए का देखिए a/b है। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टे का मतलब अनुपात होता है और बराबर का मतलब समानुपात होता है। ठीक है, तो देखिए a/b है,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a अनुपात b लिख सकता हूँ, ठीक है, बराबर। अब देखिए 3/2 है तो इसको 3:2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखना b/c है तो इसको मैं b/c लिख सकता हूँ, बराबर 4/3 है, इसको मैं 4:3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब प्रश्न में ये पूछा है हमें कि a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। तो देखिए a अनुपात b मतलब कितना है, 3:2 है, ठीक है, और b अनुपात c मतलब 4:3 है। तो यहाँ से देखना b अनुपात c मतलब ये 4 अनुपात कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब देखना यहाँ कि देखिए यहाँ पर गैप है और यहाँ पर गैप है, ठीक है, तो गैप की जगह पर मैं डिवा बना देता हूँ, ठीक है। ये दोनों की जगह पर अगर आ जाता है तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर गैप है और यहाँ पर गैप है, तो जो जहाँ गैप रहता है अनुपात में, ठीक है, तो उसके सामने वाले को लेते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं लेते, उसके बाजू वाले को लेते हैं। तो यहाँ पर गैप है तो इसके सामने क्या है, 2 है, ठीक है, तो इसी कारण इस जो डिब्बे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। एवं यहाँ पर गैप है तो उसको ऊपर नीचे नहीं लेते, ठीक है, उसके सामने वाले लेते हैं, या तो लेफ्ट लेते हैं, यहाँ पर राइट, ठीक है, तो यहाँ पर तो लेफ्ट में नहीं है, ठीक है, तो राइट लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिब्बा में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना कि 3 और 4 का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है, तो ये 12 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ अनुपात तो अनुपात, अब 2 और 4 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा अनुपात, ठीक है, और 2 और 3 का गुणा होता है 6, ठीक है। अब फिर इसको हम कटाएंगे तो ये किस रूप में बनेगा, देखिए यहाँ पूरे में 2 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 6:4:3, ठीक है। तो इसका सरल रूप हो जाता है 6:4:3, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन में है क्या, जी ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है, प्रश्न 3 में हमें ये पूछा जा रहा है कि 7, 9, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। चतुर्थ अनुपात मतलब उसके चौथे स्थान पर जो अंक आएगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 7, 9, 21 का चतुर्थ अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 7:9:9, ठीक है, यहाँ पर समानुपात 21:x हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो समानुपात है वो 2 अंकों के बाद आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक हो गया, यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंकों के बाद में क्या लगता है, समानुपात लगता है, ठीक है। तो 2 अंकों के बाद में समानुपात लगा दिया, तो 7:9 समानुपात 21:x, ठीक है। तो जो चतुर्थ अनुपाती है उसको हम क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है, मान लिए हैं चतुर्थ अनुपाती x है, वो अभी पता नहीं है, ठीक है। अब देखना कि 7:9 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/9 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 7/9 लिख सकता हूँ। समानुपात का मतलब पहले बता चुका हूँ कि बराबर होता है, ठीक है। 21:x है तो मैं इसको 21/x लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से जब x का इसका त्रियक गुणा करेंगे, ठीक है, त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर ही हो जाएगा 21×9, ठीक है। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो a बन जाएगा हमारे पास 21×9/7, ठीक है। 21×9 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब देखना कि 7 एकम 7, ठीक है, और 7 कितना होता है, 21 होता है, तो जो x का मान निकल जाएगा 3×9 27, ठीक है। तो x का मान निकल गया 27, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, ठीक है, प्रश्न 4 में ये पूछा जा रहा है कि 5:10 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है। पहले प्रश्न में हम देख चुके हैं कि चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। अब ये प्रश्न में पूछा जा रहा है तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए 5 और 10 का तृतीय अनुपाती मतलब तीसरे स्थान पर कौन सा संख्या होगा, ये हमें पता लगाना है। अब देखिए यहाँ पर देखना कि 5:10, ठीक है, समानुपात।
अब तीसरे में पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि जो तीसरा स्थान है उस पर x आएगा, यानी कि जो तृतीय अनुपाती है मान लेते हैं कि x होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ, देखिए 5:10। ठीक है, 5 अनुपात क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। अब यहाँ पर दो दो अंक दिया है, 5 और 10 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि तीसरे स्थान पर मान लो x होता है। ठीक है, तो चौथे पर क्या होगा ये नहीं पता ना। तो यहाँ पर अनुपात के नियम में ये होता है कि जो सामने वाला रहता है उसी का ये हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरे स्थान पर हो जाता है, ये दूसरे स्थान वाला यानी कि 10 हो जाता है। ठीक है, और जो तृतीय अनुपाती का वो हो जाता है चतुर्थायाती। ठीक है, तो ये आ जाता है चतुर्थ अनुपाती में आ जाता है। ठीक है, यानी कि 5:10 समानुपात 10:x हो जाता है। अब यहाँ से देखना कि ये बन जाता है 5/10। ठीक है, और समानुपाती का मतलब होता है बराबर, और 10:x तो ये बन जाता है 10/x। ठीक है, अब यहाँ से देखना कि यहाँ से जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5x बराबर ये जाता है 10×10। ठीक है, अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये बन जाता है 10×10/5। ठीक है, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, तो जो x का मान निकल जाता है 10 दूनी 20। ठीक है, तो x का मान निकल जाता है 20। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5। ठीक है, प्रश्न 5 में ये पूछा जा रहा है 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मुख्य के बराबर है। एक आम तथा एक संतरे के मूल्यों में अनुपात क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मुख्य के बराबर है। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो आम का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, या जो आम का जो मूल्य है वो x रुपये है। ठीक है, आम का जो मूल्य है वो x है एवं जो संतरे का जो मूल्य है वो y है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, प्रश्न में ये पूछा है कि 5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मुख्य के बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा 5x। ठीक है, जो 5 आम है यानी आम की जो मूल्य है उसको हम x माने हैं तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, प्लस जो संतरों के जो मूल्य है उसको हम y माने हैं। ठीक है, यानी कि 4 संतरे, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, ये किसके समान है, 3 आम तथा 7 संतरों के मुख्य के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3x + 7y। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि x वाले को एक साइड लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 5x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 7y, और ये 4y उधर जाएगा -4y होगा। ठीक है, 5x - 3x बराबर होता है 2x। ठीक है, बराबर देखिए 7y - 4y बराबर होता है 3y, है ना, ये हो जाता है। तो अब देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट को एक साइड लिखते हैं और अंकों को एक साइड लिखते हैं, तो ये हो जाता है x/y बराबर हो जाता है 3/y। ठीक है, ये हो जाता है 3/2। अब देख लेते हैं कि एक आम तथा एक संतरे के जो मूल्य के जो अनुपात है, ठीक है, ये हो जाता है 3:2। ठीक है, इसी कारण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।